नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीसी नीट यूजी 2023 के फर्स्ट काउंसलिंग से संबंधित नोटिस के बारे में चर्चा करेंगे। तो जेसीसी ने 28/7/2023 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये नोटिस जारी किया है रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज। और इसमें जो है जो 1 अगस्त 2023 से स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट जो कि 3 अगस्त 2023 तक चलेगा। इसके अलावा एडिटिंग इन फाइल्ड ऑफ चॉइसेस इफ नीडेड आप 4 अगस्त के 3 बजे शाम तक कर पाएंगे। और सीट अलॉटमेंट एंड डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक चलेगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट आपको सीट अलॉट होगा वो 6 अगस्त से 8 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद जो है कैंडिडेट्स को जो प्रेफरेंस फिल करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट्स एंड कोर्सेज, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ प्रेफरेंस। आप कितना भी प्रेफरेंस डाल सकते हो, यानी जितने भी कॉलेज आपके रैंक पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारा चॉइसेस आप डाल सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और there is no restriction regarding filling of the choices, and they are advised to fill as many preferences as possible for institutes and courses in which they are interested to take admission for securing seat allotment as per their merit of choice। कहने का मतलब कि आप जितना भी इंस्टीट्यूट और जितना भी कोर्सेज में, चाहे वो एमबीबीएस हो या बीडीएस हो, उसमें डालेंगे तो उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। Candidates can modify change their opted preferences on 4 August 2023 up to 3 PM by relogging if needed। आप रीलॉगिन करके उसको भर सकते हो। काउंसलिंग फी में माइल्डली चेंजेज है, जो जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 और BC2 के लिए 1000 है, SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500 है, और दिव्यांग कैंडिडेट ऑफ एनी कैटेगरी के लिए ₹500। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज ये है, काउंसलिंग फी के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में 20,000 रखा गया है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 10,000 रुपीज रखा गया है ST SC OBC एंड फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए। डीम्ड एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो दो हैं, टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज, पलामू का जो चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो है मेडिकल कॉलेज के लिए ₹2 लाख है और डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख है। और गवर्नमेंट या प्राइवेट बोथ के लिए मेडिकल कॉलेज ₹2 लाख एंड डेंटल कॉलेज ₹1 लाख रखा गया है। और स्ट्रे एंड मोप अप राउंड के लिए ये सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 रखा गया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है सिक्योरिटी मनी will be forfeited if admission is not taken after seat allotment in second round and next round of counseling। यानी सेकेंड राउंड में या मॉपअप राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हो जाता है और उसके बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो ये पैसा आपका रिटर्न नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिक्योरिटी मनी विल नॉट बी रिटर्न इफ इवन इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। अगर आपने जो है आपका एडमिशन किसी कारण से कैंसिल हो गया, जैसे कि आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता, तो भी ये मनी रिफंड नहीं होगा। या कोई सर्टिफिकेट आपने क्लेम किया था और आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ये पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। एंड द सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड अगर आप वैलिड एडमिशन आपके सीट अलॉटमेंट वाले कॉलेज में आप ले लेते हैं तो रिफंड होगा, या आपके रैंक पर आपको कोई भी कॉलेज अगर अलॉट नहीं हुआ तब आपका ये फंड रिफंडेबल हो जाएगा। तो इसलिए चॉइस फिलिंग में आप सबको काफी ध्यान रखना है कि आप जो वही सीट फिलअप करें जो अगर आपको अलॉट होता है, तो आप उसमें एडमिशन लेने के लिए डेट श्योर रहेंगे, नहीं तो इतना पैसा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये काफी इम्पोर्टेंट इशू है। दूसरा, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए जो भी जेसीसी के साइट पर नोटिफिकेशन दिया गया है, आपको उस डायरेक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का लाभ मिल पाएगा।
झारखंड सरकार का जो इंस्ट्रक्शन है उसके आधार पर रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ एमबीबीएस सीट्स एंड डिटरमाइन फी इन प्राइवेट सेक्टर मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज टू में आपको रिजर्व कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस एससी एसटी बीसी 1 या बीसी 2 तो आपको चॉइस फिलिंग में यस डालना है और अगर आप अनरिजर्व में डाल रहे हैं तो आपको नो डालना है and for reserved category seat and none for making reserved category as the first choice and non-reserved category as the second choice in case reserved seat is available. However, in such cases, fees fixed for unreserved category will और अगर आप नन भरेंगे तो आपका फर्स्ट चॉइस अनरिजर्व माना जाएगा और सेकंड चॉइस इन केस ऑफ। तो ये है झारखंड काउंसिलिंग से संबंधित रिसेंट अपडेट। इसमें चॉइस फिलिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा क्योंकि आपको वही सीटों को चयन करना है जिसमें अगर आपको सीट सेकंड काउंसिलिंग या मॉपअप राउंड में अलॉट होता है तो आप उसमें एडमिशन लेने के लिए डेट श्योर है और नहीं तो आपको ये जो है सिक्योरिटी मनी सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। तो ये थी झारखंड काउंसिलिंग से संबंधित यूजी काउंसिलिंग से संबंधित जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए